तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 22 जुलाई दिन बुधवार की ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे स्कूल फीस के मामले के बारे में। और मां बाप को इसको लेकर एक बड़ी राहत दी गई है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर 7 दिनों का फिर से लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। और एक बड़ी अपडेट आ रही है बुढ़ापा पेंशन को लेकर। और साथ ही साथ बात करेंगे कि ट्रेनें कब शुरू होगी, इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, तो आपका बहुत ही धन्यवाद होगा। तो इसी के साथ बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की कि ये कंपनी सस्ते में बेच रही है स्कूटर और बाइक, 13,000 रुपये तक की होगी बचत। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर किराए पर उपलब्ध कराने वाली कंपनी बाउंस का कामकाज धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। अब कंपनी नए सब्सक्राइबर जोड़ने और रिटेल प्लान्स के साथ ही सेकंड हैंड स्कूटर एवं बाइक्स की बिक्री भी कर रही है। तो कंपनी 5 साल से कम चले हुए दोपहिया वाहनों पर 13,000 रुपये तक की छूट दे रही है। और बाउंस के पास मौजूद ऐसे ही एक सेकंड हैंड होंडा डियो की कीमत 22,000 रुपये बताई जा रही है। और पीली नंबर प्लेट लगा 2017 मॉडल का ये स्कूटर 40,000 किलोमीटर से कम चला है। और बाउंस का कहना है कि रजिस्ट्रेशन की सुविधा घर पर ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर के स्कूल फीस मामले में मां बाप को मिली बड़ी राहत। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पंजाब के निजी स्कूलों में फीस नहीं देने के कारण छात्रों के नाम नहीं काटे जाएंगे। और राज्य सरकार द्वारा दायर एक अपील के बाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ये अंतरिम राहत दी है। तो राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार ये कदम और गौर सहायता प्राप्त निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्होंने लॉकडाउन अवधि के लिए फीस भुगतान करने में कठिनाई व्यक्त की थी और जिनके बच्चों को स्कूल से निकाले जाने का खतरा था। इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि शे को छोड़कर बाकी सभी बैंक होंगे प्राइवेट, जानिए ग्राहकों पर क्या होगा असर। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने बड़े बेहतरीन फैसले से पहले शे बैंकों को छोड़कर बाकी सभी बैंकों के निजीकरण पर सहमति बनाई है, जिसकी औपचारिक घोषणा भी बाकी है। चरणबद्ध तरीके से निजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो पहले चरण में 5 सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी बेची जाएगी। तो सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र IOB की बारी होगी। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी प्राइवेट किया जाएगा, जिसके हितग्रस्त में UCO बैंक भी शामिल है। तो ग्राहकों पर क्या असर होगा, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। हाल के दिनों में निजी बैंकों पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। हालांकि सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया में ग्राहक हितों का पूरा ध्यान दिया जाएगा। इस बारे में कैबिनेट ड्राफ्ट नोट भी तैयार होने की बात कही जा रही है। हालांकि निजीकरण के व्यापक विरोध की भी आशंका जताई जा रही है, खासकर कर्मचारियों की तरफ से इसकी मुखलाफत की जाएगी। और साथ ही इसे सबसे बड़े फैसले पर सरकार की विपक्षी पार्टियों से भी निपटना होगा। अगली बड़ी खबर के कोरोना पर सख्त हुई सरकार, आज से 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन। सिक्किम सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार से 7 दिनों तक पूर्ण बंदी लागू करने की घोषणा की है। तो राज्य के मुख्य सचिव SC गुप्ता ने सोमवार को 21 जुलाई से 27 जुलाई तक राज्यव्यापी लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हाल ही के दिन में कोविड-19 के मामलों में आई बढ़ोतरी को देखते हुए स्थिति की समीक्षा की गई और हालात को काबू में करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने का फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर कि 2023 से शुरू हो जाएगी भारत में प्राइवेट ट्रेनें, जानिए स्पीड किराए से लेकर सभी जरूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, भारत में 12 प्राइवेट ट्रेनों के पहले सेट का परिचालन वित्त वर्ष 2023 से शुरू हो जाएगा। रेलवे की योजना वित्त वर्ष 2027 तक देश में 151 निजी ट्रेनें चलाने की है। तो देश भर के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है। तो बताते हैं कि प्राइवेट ट्रेनों की स्पीड, किराए और मेंटेनेंस से लेकर सभी जानकारियाँ। रेलवे की योजना PP मॉडल पर 5% ट्रेनों के निजीकरण करने की है। तो वही 95% बची ट्रेनें रेलवे द्वारा ही चलाई जाएंगी। तो इसके लिए टेंडर मार्च 2021 तक फाइनल कर लिए जाएंगे और कंपनी निजी ट्रेनों को चलाने के लिए 8 सितंबर तक आवेदन कर सकती है। इसके बाद 8 नवंबर तक कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर
शॉर्टलिस्ट के बाद कई कंपनियां बोली में हिस्सा लेंगी और उम्मीद की जा रही है कि परियोजना में करीब 30,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश होगा। अगली बड़ी खबर कि 5 करोड़ नौकरियों पैदा करने के लिए रास्ते पर मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला, जानिए कैसे। यहाँ दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को गृह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की अधिकारिशाला रखी। तो ये नया आर्थिक गलियारा हरियाणा को अन्य राज्यों से जोड़ता है। तो इन परियोजनाओं को लेकर के लिए निवेश 20,000 करोड़ रुपए का है और नया आर्थिक गलियारा पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को हरियाणा से आसानी से जोड़ेगा। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाषण देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी और किसानों को बेहतर बाजारों में लाएगी। ऑनलाइन समारोह की आवश्यकता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। तो केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर राय, इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष SS साधु। तो कैफ मंत्री खट्टर ने कहा कि अगर इस तरह से सड़क संपर्क में सुधार किया जाता है और राज्य में उद्योगों का विकास होगा, औसतन इन परियोजनाओं से हरियाणा के विकास को गति भी मिलेगी। अगली बड़ी खबर कि पंजाब में बुढ़ापा पेंशन लेने वाले अयोग्य बुजुर्गों को बड़ा झटका, वापस करने पड़ेंगे करोड़ों रुपए। पंजाब में बुढ़ापा पेंशन लेने वाले अयोग्य बुजुर्गों को सरकार का बड़ा झटका मिला है। सरकार की तरफ से ऐसे अयोग्य बुजुर्गों की तरफ 162.35 करोड़ रुपए के बकाये निकाल दिए गए हैं। तो जिनको अब ये पेंशन का पैसा मोड़ना पड़ेगा। तो वास्तव में कैप्टन सरकार की तरफ से यह गठजोड़ सरकार मौके लगी बुढ़ापा पेंशनों की पड़ताल करवाई गई थी। इस पड़ताल दौरान 17,137 लाभार्थी अयोग्य पाए गए जो बुढ़ापा पेंशन की शर्तें पूरी नहीं कर सकती थी। तो अब जो सरकार है वो इन लोगों से अपने पैसे वापस करवाएगी और साथ ही साथ भारी जुर्माना भी आपको लग सकता है। अगली बड़ी खबर के भारत में पहला मामला, कोरोना से पूरे परिवार का हुआ खात्मा, मां से शुरू हुआ था संक्रमण। आज के दिल दहला देने वाली खबर, कोरोना वायरस ने पूरे देश में तबाही जैसे हालात बना दिए हैं। तो लोग इस दौरान एक दूसरे की मदद करने से भी कतरा रहे हैं। तो वही परिवार भी अपने ही रिश्तों को कोरोना के डर के कारण बुला रहा है। लेकिन इस बीच झारखंड के धनबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ के एक परिवार में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया। हालात ऐसे बने कि इस परिवार के 6 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है और अब 7वें सदस्य की हालत नाजुक बनी हुई है। कोरोना कैसे हुआ था इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल इस परिवार में कोरोना से पीड़ित मां की अर्थी को कंधा देने वाले बेटों में भी कोरोना संक्रमण फैल गए और मां के मरने के बाद से ही लगातार एक बाद बेटे की मौत होती गई। अगली बड़ी खबर के सरकारी बैंक इन सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, आदेश हुए जारी। केंद्रीय सरकार ने 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। तो महंगाई भत्ते के इजाफे पर बड़े ही 2021 तक रोक लगी हो, लेकिन सरकार के नए फैसले से अनेकों कर्मचारियों का वेतन अब बढ़ जाएगा। सरकार ने नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए अब अलग से भत्ता दिया जाना तय किया है। अभी तक उन्हें ग्रे पेड सिस्टम के चलते भत्ता दिया जाता था, लेकिन अब अलग से भत्ता मिलेगा। जो वेतन बढ़ जाएगा, इन कर्मचारियों को जुलाई 2020 तक का वेतन अब बढ़ा हुआ मिलेगा। इससे देश के हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा। वही केंद्रीय कार्मिक एवं परीक्षण विभाग DOPT ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आज की लास्ट खबर, मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी, रहे सावधान, यहाँ होगी तूफानी बारिश। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पूर्वोत्तर इलाके और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर तेज से बहुत तेज और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी तथा अलग अलग स्थानों की अतिवृष्टि हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यनम, तेलंगाना, रायलसीमा जैसे देशों में जो हमारे शहर हैं हमारे भारत के, वहाँ पर काफ़ी बारिश हो सकती है। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति के साथ हवा चलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बड़ी खबरें। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें
ज़रूर बताना। धन्यवाद।